हेलो। आज का जो पहला स्टॉक है वो है हमारे पास कजारिया केरामिकल लिमिटेड। आज के जो स्टॉक है वो ब्रेकआउट के ऊपर भी है और सपोर्ट के ऊपर है, तो मेन सपोर्ट के ऊपर उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। शेयर का जो प्राइस है वो 1111 रुपया और फ्राइडे के दिन ये स्टॉक है वो यहाँ पे 6.5% के आसपास यहाँ पर बढ़ा हुआ था। 1 मंथ चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करें तो ऑलमोस्ट ये जो स्टॉक का इस लेवल जो एरिया से वो बस साइडवेज रहा था और उसके बाद ऑलमोस्ट इस 24 तारीख के बाद स्टॉक्स ने यहाँ पे थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखाया हुआ है, जो कि हम अगर 6 मंथ में बात करेंगे तो हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे इसका जो पिछला यहाँ पे हाई मारा था उसी हाई के ऊपर इसने सपोर्ट बनाया हुआ है, यानी कि हम 1030 से 40 के बीच में यहाँ पे एसएल डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे टारगेट की बात की जाए तो हमें ऑलमोस्ट इस लेवल तक जो रेजिस्टेंस है इसका 1243 के आसपास, उस लेवल तक हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है तो फिर इसमें ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। बाकी टारगेट हम इस लेवल के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं। सेकंड शेयर है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। शेयर का जो प्राइस है 8.50 रुपया है। फ्राइडे के दिन ये स्टॉक है 7.5% बढ़ा हुआ था और सुबह से देख सकते हैं कि 7.90 रुपये से डायरेक्ट ये सुबह के टाइम रैली करते हुए इसने ब्रेक किया होगा, जो कि 1 मंथ चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करें तो 8.30 रुपया, जो कि यहाँ पे अगर 1 डे टाइम फ्रेम में बात करें तो सुबह के टाइम ही ऑलमोस्ट अपने 1 मंथ टाइम फ्रेम के पास ये आ गया था और ऑलमोस्ट इसने वो ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाया और ऑलमोस्ट फाइनली इसने 10:40 के ऊपर यहाँ पे 8.30 रुपया का एक 1 मंथ चार्ट पैटर्न का रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके बाद इसी लेवल के ऊपर पूरा दिन ये पड़ा रहा और ऑलमोस्ट शाम इवनिंग टाइम में थोड़ी शॉर्ट सेलिंग आई। रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, यानी कि जब तक कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तो हम यहाँ पे एसएल लगा के अच्छा सा खासा इसमें मूवमेंट ले सकते हैं। जो कि 6 मंथ की बात करें तो इसका जो मेन 6 रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे कुछ 10 रुपये के आसपास है। अगर ये ब्रेक होता है तो स्टॉक में तेज़ी बन सकती है, लेकिन अगर ये यहाँ पे 8.30 रुपये के नीचे जाता है तो इसमें एक अच्छी सेलिंग भी बन सकती है। अदरवाइज़ यहाँ से अगर कंटिन्यूसली रैली करता है आने वाले समय में तो यहाँ पे 10 रुपये हमें स्टॉक्स में नज़र आ सकता है। वैसे अगर स्टॉक की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए सही रहता है कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक है वो ज़्यादा ही वोलेटाइल लेती रहता है, यानी कि आपका ऐसे हिट करके वापस ऊपर की साइड ये निकल सकता है। इसके जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक है वो पड़ा ही हुआ है। ऑलमोस्ट इसका जो लो मारा हुआ है वो भी है यहाँ पे पता चल जाएगा आपको, तो 7.85 रुपया इसका लो है और हाई की बात यहाँ पे 7.90 रुपये के आसपास ही दिख रहा है। और 52 वीक्स हाई लो की बात करें तो 5 रुपया और 42 पैसे के आसपास इसका एक मेन यहाँ पे लो मारा हुआ था, जिसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है ऑलमोस्ट 2014 से। और हाई बात करें तो ये भी हाई भी है, वो 1-2 बार आ गया था लेकिन ये भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये मेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो इसमें एक भयंकर तेजी बन सकती है। थर्ड स्टॉक है जो कि हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ फुल कैश के अंदर, लेकिन अगर हम बात की जाए स्टॉक्स की तो ऑलमोस्ट देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है वो 10 रुपये से यहाँ पे मिल रहा था और 10 रुपये से आज स्टॉक की जो प्राइस है वो 30 रुपये के आसपास पहुँच गई है यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 200% का यहाँ पे रिटर्न प्रोवाइड किया है और ऑलमोस्ट ऐसे ही फुल वॉल्यूम बेस्ड स्टॉक्स होते हैं जो सिर्फ बाइंग के लिए होते हैं, सेलिंग्स में इसमें कुछ बनता नहीं है, जिसके कारण स्टॉक की जो प्राइस होती है ऑलमोस्ट बढ़ती ही जाती है। तो ऐसे स्टॉक से हमेशा अगर दूर रहेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा और अदरवाइज़ अगर हमें कमाना है तो छोटा इन्वेस्टमेंट करते इसमें रख सकते हैं। इसमें आपके 5,000 के भी 50,000 बन सकते हैं, लेकिन रिस्क हमेशा कम से कम रख सकते हैं जिससे कि हमें इसमें बाद में पछताना ना पड़े। और अगर इसकी मैक्स चार्ट की बात की जाए तो ऑलमोस्ट ये जो स्टॉक है वो देख सकते हैं कि अपना मैक्स
25 रुपये के आसपास था वो ब्रेकआउट लेवल, उसको भी इसने ब्रेक किया हुआ है। यहाँ पे 12 रुपये से डायरेक्टली स्टॉक है ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल या फिर 3 गुना भी, यानी कि अगर जब ये सर्किट खुलेगी तब इसमें थोड़ी सी सेलिंग बनेगी और उसके बाद वापस से कंटिन्यूस रैली कर सकता है। स्टॉक यहाँ पे खुला हुआ था, देख सकते हैं 23 रुपया और 70 पैसा के आसपास, लेकिन वहाँ से फिर बाइंग चालू हुई और ऑलमोस्ट स्टॉक है वो ऊपर साइड गया, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट था और रेजिस्टेंस का काम करते हुए आने वाले समय में स्टॉक हमें और यहाँ पे मल्टीबैगर बनता दिख सकता है। लेकिन ये हाथ में आएगा नहीं, ये इसके बारे में बता नहीं सकता, क्योंकि स्टॉक में ऑलमोस्ट यहाँ पे ऊपर सर्किट लगी हुई है। अगर ये मेरे हाथ में आता है तो मैं इसमें कुछ बाइंग कर सकता हूँ, लेकिन आपको सलाह नहीं देता कि आप बाइंग करें। बस एजुकेशन पर्पस के लिए कोई भी बाइंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर लें। आज का जो फाइनल स्टॉक है रुचित्रा पेपर्स लिमिटेड, शेयर की जो प्राइस है वो 129 रुपया है। वो फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट स्टॉक है वो 3.5% बढ़ा हुआ था। सुबह 134 के ऊपर ओपन हुआ था और 142 तक स्टॉक्स ने हाई मारा था। उसके बाद ऑलमोस्ट स्टॉक्स ने यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार की जो कैंडल टाइप होती है उसने बनाई हुई थी। उसके बाद ये स्टॉक बढ़ नहीं पाया, जो कि हमें पता चलेगा 1 मंथ चार्ट पैटर्न के हिसाब से। तो देख सकते हैं कि इसका 136 का एक रेजिस्टेंस था, जो कि इसने सुबह के टाइम ही इसी कैंडल में ब्रेक कर दिया था, देख सकते हैं सुबह के टाइम। और उसी कैंडल के ऊपर ही जैसे कि बढ़ सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली, लेकिन जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको इसने ब्रेक नहीं किया, जो कि हमें 6 मंथ में पता चलेगा। तो ऑलमोस्ट इसका जो रेजिस्टेंस था वो भी ब्रेक नहीं हुआ है, ओनली 1 मंथ का जो ब्रेकआउट होता है वो कंप्लीट हुआ है। यानी कि इसका जो सपोर्ट की बात करें तो 117-18 के आसपास इसका मेन सपोर्ट रह सकता है। अगर इससे भी नीचे रखना है हमें तो यहाँ पे 100 के ऊपर इस मेन सपोर्ट रह सकता है और आने वाले समय में ये 10 से 20% का शॉर्ट टर्म रिटर्न दे के जा सकता है, अगर ये 150 का लेवल क्रॉस आउट लेता है सुबह के टाइम। अभी 1 मंथ का चार्ट पैटर्न के हिसाब से ब्रेकआउट दिया है, तो ऑलमोस्ट स्टॉक में हायर और लोअर लगते जा रहे हैं। यानी कि अगर स्टॉक आने वाले समय में 136 के ऊपर आके फिर वापस से अप ट्रेंड की साइड दिखाता है तो कुछ इस टाइप से की कैंडल बनेगी। यहाँ पे थोड़ी सी साफ सेलिंग हुई और यहाँ पे थोड़ा अप ट्रेंड आया, और अदरवाइज़ अगर ये डायरेक्टली 150 के ऊपर ही यहाँ पे ओपन होता है, 136 के लेवल के ऊपर अब नहीं आएगा, तो डायरेक्टली सुबह के टाइम ही अगर 150 ये क्रॉस करता है तो उसी दिन ये अपने 10 से 20% के सर्किट कंप्लीट कर सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप एंजल ब्रोकिंग के साथ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पे जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।